हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल फरमान खान बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री में। और अब हम पढ़ रहे हैं एग्रीकल्चर केमिस्ट्री। आरबीएससी बोर्ड की 12th एग्रीकल्चर की केमिस्ट्री अपनों ने चालू की हुई है और हमारा चैप्टर चल रहा है 12th, जिसका नाम है दुग्ध रसायन या फिर मिल्क केमिस्ट्री या जिसे डेयरी केमिस्ट्री भी बोला जाता है। तो अब तक हमने 5 लेक्चर अटेंड कर लिए हैं, जिसमें आपको मैंने सब कुछ बताया। दूध की परिभाषा से इंट्रोडक्शन से लेके दूध की छोटी छोटी चीज़ों के बारे में हमने अब तक पढ़ा। तो अब हम पढ़ रहे हैं कि दूध का पास्तुरीकरण किया जाता है। तो पास्तुरीकरण करने की कितनी विधि होती है? 2 विधि। इससे पहले हमने बात की थी पास्तुरीकरण में कि पास्तुरीकरण के अंदर 3 चीज़ों का ध्यान दिया जाता है। कितने बातों पर ध्यान दिया जाता है? 3 बातों पर ध्यान दिया जाता है। पहला, पास्तुरीकरण के अंदर क्या किया जाता है? दूध को गर्म किया जाता है। क्या किया जाता है? दूध को गर्म किया जाता है। गर्म करने के लिए 2 टेम्परेचर यूज किए गए हैं। एक तो टेम्परेचर यूज किया गया 63 डिग्री सेंटीग्रेड 63 डिग्री सेल्सियस, और दूसरा किया गया 72 डिग्री सेंटीग्रेड 72 डिग्री सेल्सियस। तो 63 डिग्री सेल्सियस जो होता है वो इस्तेमाल किया जाता है कम ताप अधिक समय विधि में। किसके अंदर? कम ताप अधिक समय विधि। कम ताप अधिक समय, तो अधिक समय विधि जो है इसके अंदर इसका इस्तेमाल किया जाता है। और जो ये 72 डिग्री सेल्सियस है, इसका इस्तेमाल किया जाता है उच्च ताप अल्प समय विधि। इसके अंदर ताप को उच्च रखा जाता है तो समय को अल्प लिया जाता है, इसके अंदर ताप को कम रखा जाता है तो समय को अधिक लिया जाता है। ठीक है, अब देखो आगे अपने बात करें किसकी। दूसरा जो हमारा पॉइंट है वो है धारण। क्या है? धारण। पहले हम गर्म करेंगे, फिर हम उसको धारण करके रखते हैं, मतलब कि उस टेम्परेचर को उतने समय तक हमें निश्चित करके रखना है कि वो उतना टेम्परेचर बना रहे, ना तो उससे कम ना उससे ज़्यादा। तो धारण करने का मतलब होता है उसी टेम्परेचर को होल्ड करके रखना, पकड़े रहना। ठीक है, तो ये कहते हैं कि दूध को गर्म करने के बाद एक निश्चित समय तक क्या किया जाता है? दूध को गर्म करने के बाद एक निश्चित समय तक उसका धारण किया जाता है। क्या किया जाता है? एक निश्चित समय तक उसका धारण किया जाता है। तो देखो क्या लिखा हुआ है। तो देखो क्या होगा अब इसके अंदर। तीसरा कार्य जो था वो हमारा क्या था? ठंडा करना। क्या कार्य था? ठंडा करने का कार्य। तो तीसरे कार्य में हम दूध को ठंडा करते हैं ताकि उसके अंदर सूक्ष्म जीवाणु को वृद्धियों को क्या किया जा सके? रोका जा सके। ज़्यादा टेम्परेचर पर अगर तुम रखोगे तो दूध जो होता है उसके अंदर जीवाणु की वृद्धि बढ़ जाती है। ठीक है, और दूध खराब हो जाता है। इसीलिए हमें दूध को क्या करके रखना है? कम ताप पर हमें उसको भंडार करके रखना है। कम ताप में कितना ताप होना चाहिए? ताप होना चाहिए सिर्फ और सिर्फ 5 डिग्री सेंटीग्रेड। हमें 5 डिग्री सेंटीग्रेड ताप से क्या रखना होता है? कम ताप रखना होता है। अब देखो, अब हम पढ़ रहे हैं पास्तुरीकरण की विधियाँ। तो पास्तुरीकरण की पहली विधि है कम ताप अधिक समय विधि। क्या होता है? कम ताप अधिक समय विधि, जिसे क्या बोला जाता है? लो टेम्परेचर लॉन्ग टाइम मेथड। लो टेम्परेचर लॉन्ग टाइम मेथड बोला जाता है इसको। देखो इधर ध्यान से। तो अब अपने पढ़ रहे हैं लो टेम्परेचर लॉन्ग टाइम मेथड। तो इसके अंदर क्या किया जाता है? इसे धारण या बैच पास्तुरीकरण विधि भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? इसे धारण या बैच पास्तुरीकरण विधि भी कहते हैं। ध्यान से पढ़ना। इस विधि के अंदर दूध को क्या किया जाता है? 63 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर तक गर्म करके फिर उसका 30 मिनट तक धारण किया जाता है। ये बात याद रखना कि पहले 63 डिग्री सेंटीग्रेड तक हमें क्या करना है? गर्म करना है, और उसके बाद हमें उसको 30 मिनट तक क्या करके रखना है? धारण करके रखना है। और धारण करने के बाद उसको लास्ट में क्या करना है? 5 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा करने का कार्य करना है। ये हमारा पहला स्टेप था, गर्म कर लिया। ये हमारा दूसरा स्टेप था, धारण कर लिया। और ये हमारा तीसरा स्टेप था, हमने ठंडा कर लिया। अब ध्यान से सुनो, होता है क्या है इसके अंदर? दोहरी दीवार वाले कुंड में ये प्रक्रिया पूरी की जाती है। दोहरी दीवार वाले कुंड में ये प्रक्रिया पूरी की जाती है। दोहरी दीवार वाले कुंड का क्या मतलब है? कि इस टाइप से, ये मान लो एक बर्तन है, इसमें कितनी दीवार पाई जाती है? 2 दीवार पाई जाती हैं। ठीक है, धोरी जैसे मान लो कि एग्जाम्पल के तौर पे ऐसे ऐसे हम एक बर्तन ले रहे हैं। ठीक है, अब क्या किया जाता है कि ये वाला जो है ना, ये वाला जो भाग है, कौन सा वाला? ये वाला भाग। मैं बताती हूँ आप लोगों को। हम ये वाला जो भाग ले रहे हैं, इस वाले भाग में, ये वाला जो भाग है, इस वाले भाग में हम क्या करते हैं? पानी भरने का काम करते हैं। कौन सा पानी? गर्म पानी भरने का कार्य करते हैं। कि इस वाले भाग में मैंने गर्म पानी भर लिया। इस वाले भाग में गर्म पानी भरने के बाद क्या किया जाता है?
हमारा ये वाला जो भाग है, अब ये वाला कौन सा वाला भाग, ध्यान से देखना। अब हमारा ये वाला जो भाग है, इस वाले भाग में हम दूध भरते हैं, क्या भर लेते हैं, दूध। इस वाले भाग में हमने क्या किया, अब दूध भर लिया। अब क्या होगा देखो कि जब तुम उसको 63 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म कर लेते हो तो उसके बाद हमें टेम्परेचर को धारण करके रखना है। तो धारण करने के लिए ये वाला जो भाग है जिसमें नीला कलर का निशान है, इसमें हम गर्म पानी को भर लेते हैं, और ये जो पिंक कलर का निशान वाला भाग है, ये जो हमारा भाग है, इसमें हम दूध को भर लेते हैं। तो इस टाइप का कुछ हमारा बर्तन होता है। अब गर्म पानी जो है क्या करता होता है, गर्म पानी हमारा लगातार टेम्परेचर को होल्ड करके रखेगा। गर्म पानी का क्या कार्य होता है, टेम्परेचर को होल्ड करके रखने का कार्य करता है। एक बार पानी जब क्या होगा, होल्ड करके रखेगा, 30 मिनट तक गर्म करके रखेगा, उसके बाद जब हमें ठंडा करना होगा तो हम इसी जगह पर, कौन सी जगह पर, यही जो ब्लू वाली जगह है, इसी जगह पर अब हम क्या करेंगे, पहले हमने गर्म पानी भरा और अब इसी जगह पर हम क्या कर देंगे, ठंडा पानी भर देंगे। क्या भर देंगे, ठंडा पानी भर देंगे। तो ध्यान से देखो, ये मेरा डायग्राम था, क्लियर हो गया होगा आप लोगों को इतना तो। अब देखो पढ़ो क्या लिखा हुआ है कि ये विधि दोहरी दीवार वाले कुंड में पूरी की जाती है। दो दीवारों के बीच की जो रिक्त जगह होती है उसे जैकेट कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, जैकेट। तो मेरा क्या डायग्राम था, इस टाइप का मैंने डायग्राम बनाया था, ये रहा, इस टाइप का मैंने डायग्राम बनाया था। तो इसके अंदर मैंने क्या किया था, यहाँ पे हमने तो क्या भरा था, पानी, और यहाँ हमने क्या भरा था, दूध। यहाँ दूध को भरा जाता है और यहाँ किसको भरा जाता है, यहाँ पे पानी को भरा जाता है। यहाँ पे उन्होंने पानी भरा था। तो देखो क्या लिखा हुआ है, अब ध्यान से पढ़ना। ये विधि दोहरी दोहरी दीवार वाले कुंड में पूरी की जाती है। दो दीवारों के बीच की जो रिक्त जगह होती है, यानी इस वाली जगह को, किस वाली जगह को, ये बीच वाली जो जगह है, इस जगह को जैकेट कहते हैं। क्या कहते हैं, इस जगह को जैकेट कहते हैं। इसमें कुंड के अंदर दूध को गर्म करने के लिए जैकेट के अंदर पहले तो क्या भरा जाता है, गर्म पानी, और जब दूध को ठंडा करना होता है तो इसमें से गर्म पानी निकाल कर क्या कर लिया जाता है, ठंडा पानी भर लिया जाता है। आगे देखो क्या कहते हैं, आगे कहते हैं कि कुंड की जो दीवारें होती है वो स्टेनलेस स्टील की बनी होती है। कुंड के जो अंदर होता है एजीरेटर लगा होता है। एजीरेटर का काम क्या होता है, एजीरेटर का काम होता है दूध को हिलाना। दूध को वो लगातार टाइम टू टाइम हिलाता रहता है, जिसकी वजह से दूध जो है वो अच्छे से गर्म हो जाता है। अगर दूध को हिलाएंगे नहीं तो ऐसा होगा कि कहीं से गर्म होगा, कहीं से ठंडा रह जाएगा, या उसको गर्म होने में टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा। लेकिन एजीरेटर जब उसको लगातार हिलाता रहता है तो गर्म जो होता है वो आसानी से हो जाता है और अच्छे से हो जाता है। आगे दूध को हिलाकर सभी कणों को पूर्ण रूप से धारण गर्म करने में सहायता करता है। पास्तुरीकरण की तीनों ही क्रियाएं, चाहे वो तापन हो, चाहे वो धारण हो, और चाहे वो ठंडा करना हो, तीनों इसी के अंदर पूरी हो जाती है। तो ये हमारा क्या था, ये हमारी थी लो टेम्परेचर लॉन्ग टाइम मेथड। टेम्परेचर लो कितना लिया, 63 डिग्री सेंटीग्रेड। टाइम कितना लिया, आधा घंटा। और धारण लास्ट में धारण करने के बाद उसको 5 डिग्री सेल्सियस तक हमने क्या कर लिया, ठंडा कर लिया। तो अब देखो हमारी नेक्स्ट विधि की बात करते हैं हम। नेक्स्ट विधि है हमारी उच्च ताप अल्प समय विधि। इसमें ताप को उच्च रखा जाएगा और समय को अल्प रखा जाएगा। तो ताप को उच्च कितना रखा गया, ताप को उच्च रखा गया 72 डिग्री सेंटीग्रेड, और अल्प समय सिर्फ इसको 15 सेकेंड तक अपने को होल्ड करके रखना है। कितना, 15 सेकेंड तक होल्ड करके रखना है। तो इस विधि का दूसरा नाम क्या है, उसका तो नाम था धारण या बैच पास्तुरीकरण था। इस विधि का नाम क्या है, सतत पास्तुरीकरण, क्योंकि इसमें दूध लगातार क्या होता रहता है, बहता रहता है। इसमें दूध को 72 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करके 15 सेकेंड तक स्थिर करते हैं और उसके बाद 5 डिग्री सेंटीग्रेड या इससे कम ताप पर हम ठंडा कर लेते हैं। इस पास्तुरीकरण की प्रक्रिया के कितने भाग है, 6 भाग दिए हुए हैं। एक तो तुम्हारा दिया हुआ है ये रहा पुनर्जनन भाग, जिसे रीजनरेटिव सेक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ये देखो ये है ना रीजनरेटर, रीजनरेटिंग सेक्शन बोलते होते हैं। सेकंड हमारा क्या होता है, फ्लोट कंट्रोल वॉल्व। क्या होता है, फ्लोट कंट्रोल वॉल्व या फ्लो कंट्रोल वॉल्व। ये एक टाइप की टूंटी होती है जो दूध के बहाव को निर्धारित करने का कार्य करती है। जैसे अपने घरों में होती है ना टूंटियां, अभी टूंटी को कम खोला तो पानी कम बहेगा, टूंटी को ज्यादा खोला तो पानी ज्यादा बहेगा। तो इसमें भी ऐसे होता है, फ्लोट कंट्रोल टैंक या फ्लो कंट्रोल वॉल्व में ये दूध को नियंत्रित करने का कार्य करता होता है। दूध को नियंत्रित करने का कार्य करता होता है। आगे देखो क्या लिखा हुआ है,
आगे इसके और भी भाग दिए हुए हैं, जैसे देखो ये लिखा हुआ है गर्म करने वाला भाग, धारण करने वाला भाग, उसके बाद फ्लो डाइवर्जन। देखो गर्म करने का भाग इसमें अलग दिया हुआ है, धारण करने वाला भाग अलग दिया हुआ है, शीतलन वाला भाग अलग दिया हुआ है। तो तीन चीजें तो अपने करते ही हैं इसमें भाई, गर्म करते हैं, फिर धारण करके रखते हैं, और उसके बाद हम क्या करते हैं, इसका लास्ट में शीतलन करते हैं। तो देखो सबसे पहले इसके अंदर होता क्या है, ध्यान से इसको तुम लोग पढ़ो। आगे क्या कहते हैं इसके अंदर, कहते हैं सबसे पहले कच्चे दूध का संग्रह कक्ष से, संग्रह कक्ष के अंदर दूध पड़ा हुआ होता है। सबसे पहले दूध कहाँ आता है, संग्रह कक्ष से मशीन के पुनर्जनन भाग में आता है। पुनर्जनन भाग यानी रीजनरेटिव सेक्शन के अंदर आता है। दूध के बहाव को समान बनाए रखने के लिए, किसका, दूध के बहाव को समान बनाए रखने के लिए फ्लो कंट्रोल वाल्व का, ठीक है, और टैंक की सतह को समान बनाए रखने के लिए फ्लोर वाल्व का यूज किया जाता है। दूध का बहाव कम या ज्यादा अगर तुम्हें करना है तो तुम फ्लो कंट्रोल वाल्व से कर सकते हो, और टैंक की सतह को, मतलब ताकि दूध जो होता है वो लगातार सतत रूप से बहता रहे, इसीलिए टैंक की सतह को समान बनाए रखने के लिए फ्लोर वाल्व का यूज किया जाता है। पुनर्जनन भाग के अंदर होता क्या है, पुनर्जनन भाग में दो ट्यूब एक दूसरे के अंदर होती हैं, दो ट्यूब एक दूसरे के अंदर होती हैं। ध्यान से देखो इसके अंदर, मैं तुम लोगों को डायग्राम दिखाती हूँ। ये हमारा डायग्राम पड़ा हुआ है, ये रहा हमारा डायग्राम। तो इसके अंदर ध्यान से देखना आप लोग, इसके अंदर ये रहा रीजनरेटिव सेक्शन, ये हमारा रीजनरेटिव सेक्शन है। तो इसके अंदर क्या होती है, ध्यान से देखो, एक के, ये तुम्हारी क्या है, ये तुम्हारी पहली ट्यूब है, और इस ट्यूब के अंदर तुम्हारी एक और दूसरी ट्यूब ये जा रही। तो दो टाइप की ट्यूब होती है। पहली ट्यूब तो तुम्हारी ये वाली है, ये बाहर वाली जो ट्यूब होती है, ये वाली ट्यूब, ठीक है, ये वाली ट्यूब तुम्हारी बाहर वाली ट्यूब थी। और इसके अंदर देखो ध्यान से, एक और ट्यूब होती है अंदर की तरफ, तो एक के अंदर एक और ट्यूब होती है, ठीक है, इस टाइप से होता है। अंदर वाली ट्यूब तो ये रही, जिसको मैंने येलो डॉट से रिप्रेजेंट कर रखा है, ये रही अंदर वाली ट्यूब। और बाहर वाली ट्यूब कौन सी है, बाहर वाली ट्यूब हमारी ये रही, ये येलो के जस्ट साइड में ये जो ट्यूब है जा रही है, ये वाली ट्यूब, ये हमारी दूसरी ट्यूब होती है। तो इस टाइप से हमारी दो ट्यूब हैं। अब इन ट्यूब के अंदर होता क्या है, सबसे पहली बात देखो, एक जो अंदर वाली होती है ना, अंदर वाली, इसके अंदर तो बहता है पास्तुरीकृत दूध। कौन सा दूध, एक ट्यूब के अंदर तो बहेगा पास्तुरीकृत दूध, और दूसरी ट्यूब के अंदर बहता है कच्चा दूध। दो ट्यूब होती हैं, देखो अब ध्यान से, अब तुम लोगों को दिखाई देगा, एक तो तुम लोगों को ये वाली ट्यूब दिखाई दे रही है, जो ये है अंदर की तरफ जा रही है, ये रही हमारी एक ट्यूब, ठीक है। एक ट्यूब तुम्हें बाहर की तरफ दिख रही होगी, ये बाहर की तरफ हमारी दूसरी ट्यूब दिख रही है तुम लोगों को, ये जा रही, ये वाली दूसरी ट्यूब। तो दो ट्यूब होती हैं, अंदर वाली ट्यूब के अंदर अलग दूध बहता है, बाहर वाली ट्यूब के अंदर अलग दूध बहता है। तो ध्यान से देखो क्या होता है, अंदर वाली जो ट्यूब होती है उसके अंदर तुम्हारा कौन सा दूध बहता है, यहाँ पे लिखा हुआ होगा तुम्हारे, अंदर वाली ट्यूब में पास्तुरीकृत दूध जो होता है वो बाहर निकलता है, अंदर वाली दूध में पास्तुरीकृत दूध जो है वो बाहर निकलता है। इसके साथ दोनों ट्यूब के बीच में जो जगह खाली रहती है उसमें कच्चा दूध बहता है। देखो ध्यान से मेरी बात समझना, दो ट्यूब है, एक ट्यूब में तो तुम्हारा पास्तुरीकृत दूध बहेगा, दूसरी ट्यूब के अंदर तुम्हारा कच्चा दूध बहेगा, दोनों दूध एक साथ बहते हैं। दोनों दूध के एक साथ बहने का फायदा क्या होता है, देखो जो पास्तुरीकृत दूध होता है वो गर्म होता है, और जो कच्चा दूध होता है वो क्या होता है, ठंडा होता है। तो पास्तुरीकृत दूध जो है उसके संपर्क में आने से क्या होगा, पास्तुरीकृत दूध जो है उसके संपर्क में आने से क्या होगा, जो कच्चा दूध है वो थोड़ा सा गर्म हो जाएगा, और कच्चे दूध के संपर्क में आने से पास्तुरीकृत दूध जो है वो थोड़ा ठंडा हो जाएगा। कुल मिला के ये क्या करते हैं, आपस में ऊर्जा को क्या करते हैं, ऊष्मा को एक दूसरे को देने का काम करते हैं। पास्तुरीकृत दूध जो गर्म था वो तो कच्चे दूध के संपर्क में आने से क्या हो गया, थोड़ा ठंडा हो गया, और जो कच्चा दूध था वो पास्तुरीकृत दूध के संपर्क में आने से थोड़ा क्या हो गया, गर्म हो गया। तो इस प्रकार हमारे क्या होती है, ऊर्जा की जो ज़्यादा मात्रा है वो हमें नहीं देनी पड़ती, ऊर्जा की खपत जो है वो हमारी बच जाती है। तो अब देखो पढ़ो क्या कहता है इसके अंदर, इसमें दोनों जो ट्यूब होते हैं उनमें दूध एक साथ बहता होता है। इस प्रकार दोनों प्रकार के दूध के साथ साथ बहने से दोनों को ही समान लाभ मिलता है, ठीक है। यहाँ पे तुम्हारी एक बार दोबारा से लाइन पढ़ लेते हैं, क्योंकि कुछ
अंदर वाली ट्यूब में पास्तुरीकृत दूध बाहर निकलता है। इसके साथ दोनों ट्यूब के बीच में जो स्थान खाली रहता है उसमें कच्चा दूध बहता है और पास्तुरीकरण यंत्र में चला जाता है। इस प्रकार के दूध के साथ साथ बहने से दोनों को ही समान लाभ मिलता है, अर्थात पास्तुरीकृत कच्चा दूध कुछ गर्म हो जाता है, इसीलिए पास्तुरीकृत दूध को ठंडा करने में कम शीतल कारक का और मामूली गर्म हुए दूध को पास्तुरीकरण करने में कम ताप की आवश्यकता होती है। मतलब हमें दूध को ठंडा करने में भी ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी और कच्चे दूध को गर्म करने में भी ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। उसके बाद लिखा हुआ है पुनर्जनन भाग के बाद कहाँ जाता है दूध? छन्ने के लिए, उनकी अशुद्धियों को दूर करने के लिए छन्ने में या स्वच्छन के लिए स्वच्छन में प्रवेश करता है। मतलब कुल मिला के छाना जाता है, उसको दूध को साफ किया जाता है। इसके बाद फिर अंतिम बार दूध क्या होता है? गर्म होने के लिए तापक में जाता है, जहां से यह पास्तुरीकृत दूध एक उल्टा प्रवाह वाल्व में से बाहर निकलता होता है, जिससे फ्लो डाइवर्जन वाल्व भी कहते होते हैं। इससे ये दूध क्या निकलने का करता है? बाहर निकलने का कार्य करता है। उल्टा प्रवाह वाल्व का मुख्य कार्य पूर्ण रूप से पास्तुरीकृत नहीं हुए दूध को पुनः वापस मशीन में भेजना होता है। दूध तापकों से निकलकर ठंडा होने के लिए शीतकों में चला जाता है। पहले अपनों अच्छे से गर्म कर लिया। अगर तुम्हारा दूध अच्छे से पास्तुरीकृत नहीं हुआ तो क्या किया जाएगा? फ्लो डाइवर्जन वाल्व जो है उसके थ्रू उसको वापस पास्तुरीकृत होने के लिए भेजा जाएगा। ठीक है। और एक बार अगर दूध गर्म हो गया तो उसके बाद लास्ट में हमें उसको ठंडा करने के लिए किस में भेजना पड़ता है? शीतकों में भेजना पड़ता है। और ठंडा हो गया उसके बाद उसकी सप्लाई कर दी जाती है शहरों के अंदर। तो ये हमारी कौन सी विधि है? ये हमारी उच्च ताप अल्प समय विधि है। तो देखो ध्यान से, ये क्या कहता है? ये दूध के लिए ज़्यादा दूध होते हैं ना, मतलब जैसे अगर हमें इंडस्ट्रियल वे में काम करना है तो हमें उसके लिए इस विधि का इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि वो जो है कौन सी विधि? अधिक ताप कम समय विधि, वो इंडस्ट्रियल वे में हेल्पफुल नहीं है, मतलब औद्योगिक दृष्टि से लाभदायक नहीं है, जबकि ये औद्योगिक दृष्टि से क्या होती है? लाभदायक होती है। अब देखो आगे ध्यान दो। उसके बाद क्या लिखा हुआ है इसमें? एक तो क्या है, ये हमारी अधिक दूध के लिए अच्छी विधि होती है। इसमें समय क्या लगता है? इसमें हमारा समय जो है वो क्या लगता है? कम लगता है। समय कम लगता है, सारी प्रक्रिया एक ही मशीन में पूरी हो जाती है, श्रम कम लगता है, मेहनत कम लगती है और चालू व्यय कम लगता है। रीजनरेशन में क्या होता है? रीजनरेशन में गर्म भाग के तापक्रम को कच्चे दूध को गर्म करने में काम में ले लेते हैं। बताया था ना वो कि भाई पास्तुरीकृत दूध के संपर्क में आने से कच्चा दूध थोड़ा सा क्या हो जाता है? गर्म हो जाता है। तो ऊष्मा का अच्छा प्रयोग हो रहा है इसमें, कम जगह की आवश्यकता होती है। अन्य विधियों की अपेक्षा इसमें सभी थर्मोफिलिक जीवाणु जो होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं और बड़े दुग्ध व्यवसाय के लिए विधि क्या है? उपयोगी है। तो इस टाइप से हमने पढ़ा कि भाई ये विधियां किस किस के लिए उपयोगी होती हैं। आज के लिए इतना बहुत है, आप लोग अच्छे से इसको पढ़ेंगे। ये विधि थोड़ी सी दिखने में हार्ड लग रही है, बस एक बार समझ आ जाएगी तो आप लोग अच्छे से कर लोगे। इम्पॉर्टेंट है दोनों विधि, एक तो लो टेम्परेचर लॉन्ग टाइम मेथड और दूसरी है हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम मेथड। इसको क्या बोला जाता है? इसको एक तो बोला जाता है एल टी मतलब लॉन्ग टेम्परेचर, ठीक है। एक तो इसको क्या बोला जाता है? एल टी बोला जाता है, लॉन्ग टाइम लो टेम्परेचर। और दूसरा इसको क्या बोला जाता है? एक उसको बोला जाता है एच टी का मतलब होता है हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम मेथड। हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम मेथड, तो इस विधि को इनके नाम से भी जाना जाता है। तो आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इस चैनल को लाइक करें, इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को क्या करें? सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। सब्सक्राइब करने से क्या होगा? आपके पास वीडियो तुरंत पहुंच जाएंगी और आप आराम से वीडियो देख सकोगे। धन्यवाद।